दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिणी हिस्से में बसा एक बेहद ही खूबसूरत और औद्योगिक जिला बांदा, जो महज एक जिला नहीं बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र की एक विशिष्ट पहचान है। यह वह धरती है जहां वीरता की गाथाएं पत्थरों पर उकेरी गई है और यहाँ हजारों वर्षों का इतिहास आज भी किलों, प्राचीन मंदिरों तथा केन नदी के किनारे पर श्वास लेता है। यहाँ पर केन और यमुना जैसी नदियाँ लोगों की जीवन रेखा बनकर बहती है। साथ ही बांदा जिले में आपको प्रकृति के साथ साथ संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का उत्तर प्रदेश राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जिले बांदा में, जो महर्षि वामदेव की तपोभूमि, कलिंजर दुर्ग की शौर्य गाथा, सजर पत्थर की अनोखी कला और कृषि प्रधान जीवन शैली के लिए अपनी एक नई पहचान गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट मंडल के अंतर्गत मौजूद बांदा जिला कुल 4413 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर फैला है, जिसकी सीमाएं पूर्व में चित्रकूट, उत्तर में फतेहपुर, पश्चिम में हमीरपुर और दक्षिण में इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों से मिलती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप उत्तर प्रदेश के किसी शहर की यात्रा पर हो और वहाँ की सड़कों पर दौड़ती ज्यादातर गाड़ियाँ आपको यूपी 90 वाहन कोड के साथ नजर आए तो समझ जाइए आप उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक जिले बांदा में प्रवेश कर चुके हैं, जो ब्रिटिश प्रांत के दौरान एक महत्वपूर्ण कस्बा और सैन्य छावनी हुआ करती थी। बांदा जिले के इतिहास की जड़ें प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी बताई जाती है। यहाँ पर केन और यमुना नदियों के किनारे पाए गए पाषाण युग के औजार, पत्थर से बने हथियार और अन्य पुरातात्विक अवशेष प्राचीन सभ्यताओं का प्रमाण देते हैं। वैदिक काल में भी यह क्षेत्र चेदी महाजनपद का हिस्सा माना जाता था, जिसका उल्लेख महाभारत सहित कई पुराणों में भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, जिनमें महर्षि वामदेव का नाम विशेष रूप से बांदा जिले से जुड़ा है, जिन्होंने इस क्षेत्र को आध्यात्मिक पहचान दिलाई है और महर्षि वामदेव के नाम पर ही इस जिले का नाम बांदा पड़ा है। वैदिक काल के बाद भी यहाँ पर कई मुस्लिम शासकों और अन्य राजवंशों का शासन रहा है, जिनके काल में यहाँ शिक्षा, धर्म और कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास भी हुआ है। चंदेल राजवंश के शासन के दौरान बांदा जिले ने अपने स्वर्णिम युग को देखा था, जिन्होंने लगभग 400 सालों तक इस क्षेत्र में शासन किया था और उन्होंने ही यहाँ पर कलिंजर दुर्ग की स्थापना भी की थी। 11वीं शताब्दी के दौरान जब उत्तर भारत पर विदेशी आक्रमण शुरू हुए, तब महमूद गजनवी ने भी कलिंजर दुर्ग पर कई बार हमले किए थे, लेकिन कलिंजर किले की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और चंदेल शासकों की वीरता ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया। कलिंजर का यह ऐतिहासिक किला 16वीं शताब्दी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना से भी जुड़ा है, जब 1545 ईस्वी में अफगान शासक शेरशाह सूरी ने इस किले पर आक्रमण कर अपनी विशाल सेना और तोपों के साथ इसे घेर लिया था। तब अफगान शासक शेरशाह सूरी और चंदेल शासक राजा कीरत सिंह के बीच एक भव्य युद्ध भी हुआ था, जिनमें युद्ध के दौरान अचानक एक तोप के गोले के विस्फोट के कारण शेरशाह सूरी बुरी तरह घायल हो गया और उनमें उनकी मृत्यु भी हो गई थी। हालांकि अंततः अफगान शासक शेरशाह सूरी ने इस किले पर फतेह हासिल कर लिया था। कलिंजर का यह ऐतिहासिक युद्ध आज भी इतिहास के सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। इसके बाद भी यह मुगलों, मराठों तथा ब्रिटिशर्स के भी प्रभाव में आया और सन 1819 को ब्रिटिश शासन के दौरान इसे एक स्वतंत्र प्रशासनिक जिले के रूप में गठित कर दिया गया। मौजूदा समय में बांदा शहर चित्रकूट मंडल सहित पूरे संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय है, जिन्होंने अपने ऐतिहासिक विरासतों के साथ साथ एक और चीज में बांदा को पूरे देश भर में अपनी एक अलग पहचान दिलाई है, और वो है यहाँ के सजर स्टोन की बारीक नक्काशी। यह दुर्लभ पत्थर केन नदी के तलहटी में पाया जाता है, जिसकी आकृतियाँ पेड़, जंगल और पर्वत जैसी दिखाई देती है और इससे बने आभूषण देश विदेश तक भी निर्यात किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने इस उत्पाद को ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित किया है। साथ ही आप सभी को बता दें कि सजर पत्थर को GI टैग भी दिया गया है। बांदा जिले का जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो अभी के समय में बांदा जिले की आबादी करीब 26.5 लाख के आसपास है, जिनमें से महज 69% लोग ही पढ़े लिखे और शिक्षित माने जाते हैं। वहीं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कृषि को इस जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है, जहां की लगभग 65 से 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती या इससे जुड़े व्यापार पर निर्भर है। बांदा जिला अपने अच्छे गुणवत्ता वाले अरहर दाल के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। वहीं पारंपरिक खेती के अलावे भी यहाँ पर बागवानी के कार्य भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। आवागमन की बात करें तो इस जिले से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 76 और राष्ट्रीय राजमार्ग 86 सहित कई राज्य राजमार्ग की सड़कें गुजरती है, जो इसे झांसी, प्रयागराज, कानपुर, सतना और लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों तक पहुंचाती है। वहीं रेलवे मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले का बांदा रेलवे स्टेशन जिले का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जहां से लोगों को नियमित रेल सुविधाएं मिलती है।
अंत में बांदा जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस जिले में पहुंचकर आप यहाँ के कलिंजर के किले, नीलकंठ महादेव मंदिर, भूरागढ़ किला, माहेश्वरी देवी मंदिर और नवाब टैंक जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को भी घूमने और एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश राज्य का बांदा जिला। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।